हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। आज के इस वीडियो में हम आपको प्लांट सेल वॉल के बारे में बताएंगे, जो कि एक यूकैरियोटिक सेल वॉल होती है। लाइक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह यूकैरियोटिक जो सेल होती है, जनरली प्लांट सेल जो होती है, उसके पास भी एक एडिशनल लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है, एक एडिशनल वॉल प्रेजेंट होती है आउटसाइड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और वॉल प्रेजेंट होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, जो कि रिजिड होती है और प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। प्लांट सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है, मेटाबॉलिकली इनर्ट, जिसे हम मेटाबॉलिकली एक्टिव बोलते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। और कहा जाता है कि ये क्या होती है, एक सिक्रीटरी प्रोडक्ट होती है लिविंग पार्ट ऑफ द सेल का। मीन्स ये जो सेल वॉल है वो लिविंग पार्ट द्वारा ही सिक्रीट करी जाती है। प्लांट सेल वॉल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में बताया। जब उन्होंने एक पीस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व करा तो उन्हें कुछ इस तरह के खाली कंपार्टमेंट नज़र आए, जिसके अंदर जो लिविंग रीजन था वो डेड हो चुका था, क्योंकि जो पीस ऑफ कॉर्क होता है वो एक डेड पीस ऑफ बार्क का एक डेड टुकड़ा होता है। तो जब उन्होंने इस पीस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व करा था, इन्हें कुछ खाली कंपार्टमेंट नज़र आए थे, जिसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्मिक रीजन था वो डेड हो चुका था, जिसकी वजह से इन्हें केवल सेल वॉल देखने को मिली थी। तो वो साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहली बार हमें सेल वॉल के बारे में बताया था वो रॉबर्ट हुक थे। इन्होंने 1665 में हमें सेल वॉल के बारे में बताया। सेल वॉल जो होती है वो जनरली दो टाइप की होती है। एक को हम प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं और दूसरी जो होती है उसको हम सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं। मीन्स ये जो ब्लू कलर से दिखाया है ये प्राइमरी सेल वॉल है, और इनसाइड टू द प्राइमरी सेल वॉल एक और सेल वॉल प्रेजेंट होती है जिसे हम सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्लांट सेल में क्या होता है, जनरली जितनी भी सेलें होती हैं सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, और वो लेयर जो इन सबको आपस में जोड़ने का काम करती है उसको हम मिडल लैमेला बोलते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मिडल लैमेला दो एडजेसेंट सेल की जो प्राइमरी सेल वॉल है वो एक दूसरे से चिपकी रहती है, एक दूसरे से ढेर रहती है। तो मिडल लैमेला, सबसे पहले हम मिडल लैमेला के बारे में ही बात करते हैं। मिडल लैमेला जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। मीन्स जो मिडल लैमेला लेयर होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई होती है, और मिडल लैमेला की फॉर्मेशन जो है वो सेल डिवीज़न के टाइम पर टीलोफेज में होती है। मिडल लैमेला जो है वो दो एडजेसेंट सेल को जोड़ने का काम करती है। ये एक्ट करती है एज ए सीमेंटिंग मटेरियल। मीन्स दो एडजेसेंट सेल जो है उन दोनों को आपस में चिपका के रखने का काम करती है मिडल लैमेला जो है। फिर उसके बाद इनसाइड टू द मिडल लैमेला के अंदर की साइड में जो वॉल प्रेजेंट होती है उसको हम प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो जनरली जितनी भी प्लांट सेल होती हैं सभी के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जनरली कब बनती है, जब यंग सेल होती है। मीन्स प्राइमरी सेल वॉल जो है जितनी भी यंग सेल होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं, उन सभी के अंदर देखने को मिलती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 1 से 3 mm तक होती है। इसके अंदर जो केमिकल कंपोजिशन होती है, मीन्स ये जनरली जो है वो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन और कुछ प्रोटीन की बनी हुई होती है, जिसमें कि सेलुलोज जो है वो 9 से 25% तक होता है। मीन्स 9 से 25% तक इसमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा 20 से 25% तक हेमी सेलुलोज होता है, 10 से 35% तक इसमें पैक्टिन होता है, और 10% जो है इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर जो सेलुलोज होता है वो जनरली मैक्रोफाइब्रिल्स की फॉर्म में होता है। मीन्स फाइब्रिल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसका बाकी की जितनी भी केमिकल कंपोजिशन होती है लाइक हेमी सेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन और वाटर, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो एक मैट्रिक्स बनाती है, और उस मैट्रिक्स के अंदर जो है मैक्रोफिलामेंट जो है वो पड़े रहते हैं। प्राइमरी सेल वॉल, जैसा कि हमने आपको बताया कि यंग सेल्स में, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जनरली प्रेजेंट होती है। और इनसाइड टू द प्राइमरी सेल वॉल एक और वॉल जो है डिपॉजिट होने लग जाती है जब जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है। मीन्स जब तक सेल यंग है तब तक तो उसमें केवल प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे सेल जो है वो मैच्योरिटी की साइड जाने लगती है तो उसके अंदर सेकेंडरी डिपोजिशन जो है वो इकट्ठा होने लग जाती है। मीन्स सेकेंडरी वॉल जो है वो फॉर्म्ड होने लगती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो जनरली 2 या 2 से अधिक लेयर की बनी होती है। मीन्स इसमें क्या होता है, कई लेयर की जो सेकेंडरी वॉल है वो बनी हुई होती है। इसमें हमने अलग अलग लेयर को S1, S2, S3 से दिखाया है कि सेकेंडरी वॉल जो है वो S1 हो सकती है, S2 और S3 की बनी होती है। इसकी जो चीफ कंपोजिशन होती है, मीन्स इसका जो चीफ कंपोनेंट होता है वो इसके अंदर जनरली सेलुलोज होता है, लिग्निन होता है और सुबेरिन होता है।
इसके अलावा जो इसमें कम अमाउंट में पाया जाता है वो इसमें होता है पैक्टिन और हेमीसेलुलोज और प्रोटीन। ये मीन्स हेमीसेलुलोज, प्रोटीन और पैक्टिन जो है इसमें कम अमाउंट में देखने को मिलता है। जबकि अगर हम बात करें सेलुलोज, लिग्निन और सुबेरिन, इसमें एडिशनल है। लिग्निन और सुबेरिन ये दो केमिकल कंपाउंड जो है सेकेंडरी वॉल के अंदर एडिशनल प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी जो मात्रा है वो इसके अंदर ज़्यादा होती है। लिग्निन जो है ग्लू की तरह काम करता है। ये क्या करता है, जितने भी सेलुलोज के जो मैक्रोफाइब्रिल्स हैं उनको आपस में चिपका देता है, जिसकी वजह से एक रिजिड स्ट्रक्चर, एक हार्ड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। और सुबेरिन जो होता है वो एक फैट लाइक सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, इसको वाटर के लिए इम्परमेबल बनाने का काम करता है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो जनरली मैच्योर सेल में दिखती है। मींस मैच्योर सेल के अंदर ये प्रेजेंट होती है, या फिर हम कह सकते हैं जितनी भी डेड सेल्स होती हैं उनके अंदर सेकेंडरी वॉल जो है वो फॉर्म्ड होती है। और ड्यू टू दी सेकेंडरी डिपोजिशन, जब मैच्योर सेल के अंदर सेकेंडरी डिपोजिशन होती है तो सेकेंडरी डिपोजिशन होने की वजह से क्या होता है, सेल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है। और जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है तो सेल जो होती है वो डाई हो जाती है। मीन्स सेल का जो प्रोटोप्लास्ट है वो डाई हो जाता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी वॉल है वो जनरली हमें डेड सेल्स में देखने को मिलती है। लाइक जाइलम और फ्लोएम की जो डेड सेल्स होती हैं वहाँ पर हमें सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा हमने जो कॉर्क सेल के बारे में बताया आपको कि कॉर्क सेल भी एक डेड सेल होती है, तो कॉर्क सेल के अंदर भी हमें सेकेंडरी डिपोजिशन देखने को मिलती है। इसके अलावा सेल वॉल में दो एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। एक को हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं और दूसरे को हम पिट्स बोलते हैं। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होती है वो क्या करते हैं, जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो दो एडजेसेंट सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में जोड़ने का काम करता है। मीन्स ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो दो एडजेसेंट सेल के बीच में एज ए साइटोप्लाज्मिक ब्रिज का काम करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दो सेल का जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाता है। और कोई भी जो दो एडजेसेंट सेल हैं वो अपने किसी भी मटेरियल को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर पाती हैं। इसमें जो पिट्स प्रेजेंट होते हैं, पिट्स जो होते हैं उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जब सेकेंडरी डिपोजिशन होता है तो क्योंकि सेकेंडरी डिपोजिशन जो भी होता है वो इरेगुलर फैशन में होता है, कहीं कहीं पर सेकेंडरी डिपोजिशन नहीं हो पाता। जिस जगह सेकेंडरी डिपोजिशन नहीं होता वहाँ से जो ये वॉल होती है बहुत ही थिन होती है और उस जगह पिट्स की फॉर्मेशन होती है जनरली। अब हम बात करेंगे सेल वॉल के फंक्शन के बारे में कि सेल वॉल जो है वो कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करती है। आइए दोस्तों देखते हैं सेल वॉल के फंक्शंस को। सेल वॉल जनरली इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल वॉल जो है, क्योंकि ये सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है इसलिए ये सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करने का काम करती है। सेकेंड में बताया कि इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। सेल वॉल जो है किसी भी सेल को मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। इसके अलावा वो किसी भी सेल के अंदर हार्मफुल केमिकल की एंट्री को रोकती है और सेल को हार्मफुल पैथोजन से भी बचाने का काम करती है। सेल वॉल अलाउ मटेरियल टू पास इन एंड आउट ऑफ द सेल। मीन्स बिना सेल वॉल की परमिशन के कोई भी मटेरियल जो है वो ना ही तो सेल के अंदर एंटर कर सकता है और ना ही तो सेल के बाहर जा सकता है। सेल वॉल जो है वो एक्ट करती है एज ए बैरियर। मीन्स अगर किसी भी मटेरियल को सेल के अंदर आना है तो वो विद द परमिशन ऑफ सेल वॉल जो है सेल के अंदर एंटर कर पाता है, या फिर अगर किसी भी मटेरियल को सेल से बाहर जाना है तो विद द परमिशन ऑफ सेल वॉल वो मटेरियल जो है वो सेल के बाहर जा पाता है। प्रेजेंस ऑफ क्यूटिन एंड सुवेरिन रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। सेल वॉल के अंदर जो क्यूटिन और सुवेरिन प्रेजेंट होते हैं जो कि एक वैक्सी सब्सटेंस होते हैं, इनकी प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस होता है वो कम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सेल वॉल है वो वाटर लॉस को भी कम करने का काम करती है। इट हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। सेल वॉल के अंदर हमने देखा था कि प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं और जो कि क्या होते हैं, एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाने का काम करते हैं बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। दो एडजेसेंट सेल के बीच में एक ब्रिज बनाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल अगर सेल को अपनी एडजेसेंट सेल में भेजना है तो वो आसानी से विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो शेयर कर दिया जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया है। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।